दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। ऐसा ही एक खौफ़नाक वाक़या एमिलिया नाम की एक लड़की के साथ पेश आया। आखिर वो जुनूनी शख़्स कौन था जो एमिलिया को मारना चाहता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एमिलिया एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और सैन एंटोनियो में अपने वालिदैन के साथ रहती है। वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ अपना वक्त गुजारती है। एमिलिया की आंटी न्यू ऑरलेन में हॉस्पिटल में नर्स है और वो अकेली रहती हैं। एमिलिया आंटी को फ़ोन करके बताती है कि वो इस सैटरडे को इनके पास आ रही है। उसकी आंटी बहुत खुश होती है। एमिलिया सैटरडे की सुबह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। 1 घंटा 30 मिनट में वो न्यू ऑरलेन में पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर उसकी आंटी उसे रिसीव करती है और वो घर आकर बहुत खुश होते हैं। एमिलिया कुछ आराम करने के बाद आंटी के साथ बाहर हैंग आउट करने निकल पड़ती है और मगरिब के बाद घर लौट आती है। आंटी एमिलिया को उसका रूम दिखाती है और कहती है कि तुम अब सो जाओ अपने रूम में जाकर। एमिलिया अपने दोस्तों को कॉल करती है। गपशप में काफ़ी देर हो जाती है। इतने में आंटी एमिलिया के रूम में आकर बताती है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आई है और उसे जाना होगा, इमरजेंसी आ गई है। एमिलिया कहती है ठीक है, आप जाएं। एमिलिया गेट पर आंटी को छोड़ने आती है। आंटी को गाड़ी में बिठाकर एमिलिया इधर उधर देखती है। अचानक उसे एक मास्क पहना हुआ इंसान दिखाई देता है जो कि दूर दरख्त के पीछे खड़ा था। जैसे ही एमिलिया की नज़र उस पर पड़ती है वो दरख्त के पीछे छुप जाता है। आंटी गाड़ी स्टार्ट करके बाय बोलकर चली जाती है। एमिलिया गेट बंद करने लगती है तो फिर वहाँ देखती है वो मास्क वाला इंसान कुछ दूर सामने खड़ा हुआ एमिलिया को देख रहा था। एमिलिया जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है। एमिलिया ऊपर अपने रूम में आ जाती है और अपने लैपटॉप में बिज़ी हो जाती है। इतने में मोबाइल पर फ्रेंड की कॉल आती है तो कॉल कट जाती है क्योंकि इसके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। अब सोने की तैयारी करती है, लाइट्स ऑफ कर देती है और लेट जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे खिड़की में किसी का साया दिखाई देता है, जैसे कोई गुजरा हो। वो खिड़की का पर्दा हटाकर देखती है मगर कोई नहीं होता। वो फिर लेट जाती है, लेकिन अब उसे कुछ खौफ सा महसूस होने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे घर में कोई कूदा हो। एमिलिया दरवाजे की जानिब बढ़ती है लेकिन वो डर के मारे दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाजे के साथ वाली खिड़की का पर्दा हटाती है, अब दोस्तों ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खिड़की का पर्दा हटाती है वो मास्क पहना हुआ इंसान इसके सामने खड़ा था और चीख मारकर पीछे गिर जाती है। वो जल्दी से उठकर सारी खिड़कियां चेक करती है, कहीं कोई खिड़की खुली हुई ना हो। जैसे ही रूम में भागती है वो इंसान रूम की खिड़की में आ जाता है। दोस्तों, एमिलिया बहुत खौफज़दा थी और जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और 911 को कॉल करती है। इतने में वो इंसान खिड़की का शीशा तोड़ देता है। अब वो कभी भी अंदर आ सकता है। एमिलिया अपना फ़ोन लेकर बाथरूम में ख़ुद को बंद कर देती है। वो इंसान घर के अंदर दाखिल हो जाता है और इसके हाथ में एक खंजर था। वो हर रूम में आकर पुकारता है, एमिलिया तुम कहाँ हो, आ जाओ सामने। एमिलिया बहुत खौफज़दा थी और जल्दी से मोबाइल ऑन करती है और 911 को कॉल कर देती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि वो जुनूनी इंसान बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। एमिलिया का हाथ लगने से शैम्पू की बोतल अचानक से गिर जाती है और वो इंसान सुन लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ओ प्यारी एमिलिया तुम यहाँ हो। वो दरवाज़े पे ज़ोर से खंजर मारता है। एमिलिया चीख मारती है। अब एमिलिया को उसका बचना मुश्किल से दिखाई देता है। वो वापस कॉल मिलाती है और 911 पर सब बता देती है। दरवाज़े के आगे वॉशिंग मशीन रख देती है और वो इंसान अंदर हाथ डालकर दरवाज़ा खोलने लगता है तो इसके हाथ पर वाइपर दे मारती है और इसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से लाते मारने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। वो जुनूनी रूम से निकलते हुए एमिलिया को कहता है, इस बार तुम बच गई, फिर मिलेंगे, और वो भाग जाता है। पुलिस घर में दाखिल होकर एमिलिया को बचाती है और इतने में इसकी आंटी भी आ जाती है। दोस्तों, ये वाक़या एमिलिया कभी भूल नहीं सकती। अब भी उसे ये वहम होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन एमिलिया आज भी इस बात पर हैरान है क्योंकि उस शख्स ने भागते हुए एमिलिया को ज़ोर से पुकारते हुए कहा था, आई लव यू एमिलिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।